नमस्कार, मैं सुनीति गिरी और आप देख रहे हैं इस वक्त 2 PM न्यूज। दोस्तों, जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि हरियाणा के चुनाव का ऐलान हो गया है और इस बीच जितनी भी पार्टियां हरियाणा में मौजूद है सभी अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, लेकिन कौन सी पार्टी में कितना जोर है और कौन सी पार्टी कितना जोर लगा रही है ये जानने के लिए इस वक्त हम लोग उतर गए हैं हरियाणा में। और अगर हम हरियाणा की बात करते हैं तो हरियाणा में इस वक्त हम लोग मौजूद हैं बादशाहपुर में। बादशाहपुर की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ से एक नाम उभर कर आता है राकेश दौलताबाद। राकेश दौलताबाद की अगर हम बात करें तो निर्दलीय चुनाव इन्होंने लड़ा और निर्दलीय चुनाव के साथ साथ अगर इनकी बात करें तो राकेश एक ऐसी शख्सियत हैं जो हरियाणा विधानसभा के सदस्य हैं, निर्दलीय चुनाव भी लड़े और साथ में इन्होंने बीच बीच में मनोहर लाल खट्टर यानी कि एक तरीके से हम कह सकते हैं कि पूरी तरीके से इन्होंने भाजपा का साथ दिया। लेकिन इसी के साथ अगर हम राकेश की बात करें तो राकेश एक संगठन चला रहे थे जिसका नाम है परिवर्तन संघ। ये एक ऐसा संघ है जो महिला को सशक्त करने के लिए, बच्चों को शिक्षा देने के लिए और काफी ऐसे तमाम कार्य जो समाज में सुधार ला सकते हैं उनकी पहल की थी उन्होंने और अभी भी ये कार्यक्रम चल रहे हैं। लेकिन अभी क्या है, 25 मई 2024 को हार्ट अटैक से गुड़गांव के एक निजी अस्पताल में इनका निधन हो गया 45 वर्ष की आयु में। लेकिन माहौल इस वक्त क्या है ये जानने के लिए हम लोग ग्राउंड में उतरे हुए हैं और इन लोगों से कुछ सवाल है कि जिस तरीके से आप लोग देख रहे हैं। पहले तो आप ये बताइए कि आपका शुभ नाम क्या है? जयप्रकाश जी। तो जयप्रकाश जी, आप ये बताइए माहौल अभी कैसा नजर आ रहा है आपको? माहौल तो धीरे धीरे अभी गर्म हो रहा है, चुनावी माहौल बना है क्योंकि सभी जो जनप्रतिनिधि आ रहे हैं, सही पार्टी के आ रहे हैं, तो जो फिक्स वोटर है जो हर पार्टी का होता है, हर समर्थक का होता है, वो फिक्स है। अच्छा, बाकी जो कुछ वोटर होते हैं जो माहौल देख के जाते हैं या इतिहास देख के जाते हैं या फिर अपना एजेंडा देख के जाते हैं या फिर जाति धर्म देख के जाते हैं, वो गलत है। तो हम फिक्स वोटर की बात करें तो भाजपा और कांग्रेस का भी मुकाबला जी जी तो अपने जो गुड़गांव क्षेत्र है बादशाहपुर क्षेत्र में भी हम दक्षिणी हरियाणा में अगर काम हुआ है तो भाजपा राज में। अच्छा, तो इससे पहले जितने भी हमारे मुख्यमंत्री रहे वो सब के सब हमारे दक्षिणी हरियाणा के थे, तो दक्षिणी हरियाणा की हमेशा अनदेखी रही है और एक मुद्दे में नहीं, हर एक मुद्दे में रही, चाहे शिक्षा क्षेत्र हो, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे विकास का क्षेत्र हो, चाहे रोजगार का क्षेत्र हो, हर चीज में पहले भाई भतीजावाद था, प्रतिस्पर्धी थी, तो लोगों ने इसी परेशानी से निभाते भाजपा को। कितनी सहमति रखते हैं? इन्होंने कहा कि भाजपा एक ऐसी पार्टी है जो सबसे पहले काम कराती है, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में। पहले तो आप ये बताइए सहमति कितनी रखते हैं? सहमति 100% है। अच्छा, जीत किसकी होती हुई नजर आ रही है हरियाणा से अगर हम देखें तो? हरियाणा से तो अभी बराबर का ही चल रहा है, लेकिन अपने दक्षिणी हरियाणा का हम देख रहे हैं तो उसमें 70-30 का आंकड़ा नजर आता है। बीजेपी का 70-30 का आंकड़ा नजर आता है। ये कहते हैं 70-30 का आंकड़ा नजर आता है हरियाणा में। तो आप ये बताइए, अगर लोकसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो लोकसभा चुनाव में हम लोगों ने देखा कि 10 में से 5 सीट भाजपा ले गई, 5 सीट कांग्रेस ले गई। तो इसका क्या मतलब निकल के आता है कि क्या जनता जो है, हरियाणा की जनता, वो अपना मन बदल रही कहीं? अच्छा, तो मतलब कांग्रेस को इस बार वोट जाएगा? क्योंकि जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि अलग अलग वोट जा रहे हैं, 10 में से 5 सीट भाजपा भी ले गई, 5 कांग्रेस ले गई, बराबरी की टक्कर लोकसभा चुनाव में देखने को मिली। ये बराबरी की टक्कर विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगी? कितनी सहमति रखते हैं? मिलेगी। अच्छा, ये दोनों लोग कहते हैं कि हाँ भाई टक्कर देखने को मिलेगी। मैं आपके पास आती हूँ, तो ये लोग कहते हैं कि टक्कर देखने को मिलेगी। क्या लगता है कि जिस तरीके से हम लोगों ने पिछली बार भी देखा, साल 2014 से यहाँ पर भाजपा है, और अगर हम 2019 के चुनाव की बात करते हैं तो 2019 के चुनाव में हम लोगों ने देखा कि गठबंधन का सहारा लेना पड़ा। तो इस बार क्या होगा? ये तो कोई अगर जहाँ तक दक्षिण हरियाणा की बात करते हैं तो बीजेपी एक तरफा है, इसमें तो कोई दो राय है। बाकी अदर इधर का हमें पता नहीं है, बट हो सकता है कि जहाँ तक 50% का चांस रहे बीजेपी और अपने एरिया का, दक्षिणी हरियाणा का और अपने गांव का माहौल
अच्छा, एक और चीज हम लोग देखते हैं कि बीच में किसान आंदोलन हुआ। किसान आंदोलन के साथ भाजपा एक योजना लेके आई, अग्निवीर योजना। तो क्या लगता है कि ये जो दो योजनाएं हैं, मतलब अग्निवीर योजना है आपकी और फिर आ जाता है किसान आंदोलन, क्या इन दोनों का असर विधानसभा चुनाव में देखने को मिल सकता है? नहीं, इसका कोई फायदा नहीं है। देखो, ये अग्निवीर बहुत बढ़िया है। अच्छा, देखो, अगर इसका कोई इश्यू बनाता है ना तो वो बेवकूफ है। हाँ, देखो बीजेपी का तो देखो जो काम कर रही है वो बढ़िया कर रही है। बीजेपी काम बढ़िया कर रही है। चलिए, सर कहते हैं कि बीजेपी काम बढ़िया कर रही है। 2-3 काम गिन लेते हैं एक बार भाजपा के। जो अग्निवीर वाला जो अभी इन्होंने आरक्षण उनके लिए जो फिक्स किया है हर डिपार्टमेंट में, हरियाणा पुलिस में भी, सीआरपीएफ में भी, बीएसएफ में भी 10% का, और 25% से इन्होंने 60% का जो बता रहे हैं, उसमें काफी हाँ, ये इजाफा मतलब कहीं ना कहीं सहायता कर सकता है चुनाव में। तमाम जितने लोग खड़े हैं, अगर हम इन तमाम लोगों की बात करें तो यहाँ से एक वोट भी नजर नहीं आता है जो कांग्रेस की तरफ जाए। अगर कांग्रेस की तरफ वोट जाता है तो भी ये लोग बोल देते हैं कि हाँ भाई, भाजपा काम अच्छा कर रही है। और अगर हम बात करें हरियाणा से तो भाजपा की जीत होती हुई नजर आ रही है, ये मानना है इन लोगों का। लेकिन वाकई हरियाणा में किस तरीके से काम हुआ है, क्या काम भाजपा कर रही है और कितने काम भाजपा ने किए हैं, चाहे वो केंद्र में रह के किए हों, चाहे वो हरियाणा में रहकर किया हो, क्योंकि हरियाणा में जिस तरीके से हम देखते हैं तो हरियाणा में डबल इंजन की सरकार है। लेकिन ये डबल इंजन की सरकार क्या इस बार भी अपनी जीत को कायम रख पाएगी? क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा साल 2014, साल 2019, दोनों सालों में भाजपा ने यहाँ से जीत अपनी दर्ज की है। लेकिन अब बात आती है साल 2024 की, जिसमें हम अगर देखते हैं तो लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने यहाँ से 5 सीट, भाजपा ने यहाँ से 5 सीट की जीत दर्ज की है। लेकिन इस बीच हमें ये देखना होगा कि क्या ये जीत टक्कर की साबित होगी या भाजपा को इस बार गठबंधन का साथ लेना पड़ेगा, जिस तरीके से पिछली बार भी दिया था। फिलहाल सिर्फ इतना ही, और ऐसी ही तमाम अपडेट आपको देते रहेंगे। हरियाणा में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, पार्टी कौन सी जीत रही है और कितना जोर लगा रही है, ये देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार।